जय श्री राम दोस्तों। आज हमने देखा कि सुग्रीव का इलाज चल रहा होता है, उसका उपचार हो रहा होता है क्योंकि उसके भाई बाली ने उस पर प्रहार किया है, इसलिए उसे उपचार की आवश्यकता होती है। और अब वो बहुत जल्द हम देखते हैं कि उठ खड़ा भी होता है और ठीक होते होते भी वो अपने भाई बाली को पुकार रहा होता है क्योंकि वो अपने भाई से बड़ा प्रेम करता है। और वहाँ, जी हाँ, लंका में लंकापति रावण के भाई खरदूषण भी पहुंच चुके होते हैं उसके पास में, और वो आराम से संगीत का लुत्फ़ उठा रहा होता है, अपनी मनपसंद धुन खुद बजा रहा होता है और फिर कहता है कि अपने भाई को देख कर के, तुम्हारी गंध से मैंने तुम्हें पहचान लिया, परिचय की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए भी पहचान लिया कि तुम मुझे पसंद नहीं हो क्योंकि तुम्हारी गंध पसंद नहीं है। अब यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि उसे उसके ये भाई खरदूषण जो है, सौतेले भाई हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नफरत करता वन से। और फिर कहता है कि बताओ किस लिए आए हो। अब वो कहता है कि विराट मारा गया। वो कहता है विराट मारा गया तो मैं क्या, लंकापति रावण तो नहीं मारा गया। लंकापति रावण का दास है काल, उसका नहीं था, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मारा गया उसका कोई सैनिक तो मारा गया, कोई बात नहीं। फिर तो तुम समस्या लेकर के आए हो। वो कहते समस्या नहीं, वो बताता है कि एक वनवासी है, वो आया हुआ, उसने मारा है राम, जो कि अयोध्या का राजकुमार, उसका भाई लक्ष्मण, वो दोनों वनवासी के वेश में वहाँ घूम रहे हैं। उनकी पत्नी सीता, जो कि कभी रानी हुआ करती थी फिर राजमहल की, जी हाँ, राम की पत्नी बन करके अयोध्या की रानी बनी, वो भी वनवासी के भेष में वहाँ उनके साथ में घूम रही है। कहते फिर मैं क्या करूँ, मेरे पास समस्या लेकर के मत आओ, वन तुम्हें सौंप रखा है, तुम संभालो, कोई समस्या आती है निदान करो, मेरे पास यूँ मत आओ वरना मारे जाओगे। अब वो अपने हाथ में अचानक से खड़ग ले आता है और करके जो है गर्दन पर लगा देता है। कहता है कभी आओ मेरे पास तो फिर समाधान लेकर के आओ, समस्या लेकर के नहीं, वरना मारे जाओगे। ठीक है। अब बेचारे चले जाते हैं और लंकापति रावण की बहन तो खैर वहीं रुक जाती है, और वहाँ पर बाली अपने भाई सुग्रीव को मारने के लिए बड़ा आतुर हो रहा होता है और अब उसकी पत्नी उसे समझाना चाहती है। तो कहता है कि देखो, तुमने शादी कर ली सुग्रीव से और अब वो शादी करेगा सुग्रीव की पत्नी से, हिसाब बराबर। फिर वो कहती है लेकिन वो तो आपके लिए बालक समान है, आप उसके पिता समान हैं। वो कहता है वो छोड़ो। कहती है कभी आपने उसको मतलब कि पिता तुल्य आशीर्वाद दिए हुए हैं। वो कहते कोई बात नहीं, अब ऐसा नहीं, सुग्रीव ने जो किया है वो भुगतेगा। फिर वो कहती है देखो, सुग्रीव ने वही किया जो आपने कहा था, आपने कहा था कि बड़ा सा पत्थर वहाँ गुफा पर बाहर जो है लगा, तो उसने लगा दिया, उसकी क्या गलती है, उसने वही किया जो आपने कहा था। कहता है कोई बात नहीं। अब आदेश देता है कि सुग्रीव की पत्नी को लाया जाए। वो आ जाती है और अपने जेठ जी को प्रणाम करती है। तो कहते जेठ नहीं, अब बस मैं सुग्रीव को मारूंगा और फिर तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार होगा। चला जाता है ये बात कह करके, और बेचारी बड़ी परेशान हो जाती है, वो भी, सुग्रीव की पत्नी भी, और बाली की पत्नी तो परेशान थी ही। और अब रावण की बहन बड़े अच्छे तरीके से समझा रही होती है रावण को कि भाई ये कितनी बड़ी सुंदरी है, अप्सरा के समान है, ना जाने तो उसके समान कोई है ही नहीं, तो वो तो लंका की शोभा होनी चाहिए। और वो बड़ा गुस्सा हो रहा होता है। तो तुम अपनी बातों में मुझे उलझाने की कोशिश मत करो, मैं रावण हूँ, कोई बालक नहीं हूँ। पहले बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि सीता माता की जो मूर्त उसने बना रखी होती है रावण ने, उसके ऊपर भगवा वस्त्र डाल दिया था इस शूर्पणखा ने, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो रहा होता। फिर वो कहती है भाई देखो, मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था, मैं चाहती हूँ कि सीता ही शोभा बने इस लंका की। लंका सीता के लिए है और सीता लंका के लिए है, और सबसे बलशाली आप हैं, तो वो सबसे बड़ी सुंदरी आपके पास होनी चाहिए। वो कहते हैं, याद करता हूँ उन बातों को, जब शिव भगवान ने कहा था कि जो तुम्हारे पास में उसमें संतोष करो, ज़्यादा की चिंता या इच्छा मत करो रावण। फिर वो कहता है अपनी बहन से कि तुम मुझे भड़काओ मत। वो कहती भड़का नहीं रही हूँ, अब उसी वक्त आऊँगी यहाँ पर जब कारण बनूंगी राम लक्ष्मण की मृत्यु का और सीता के यहाँ तुम्हारे पास आने का। तो अब ढूंढूंगी सीता को और जा रही हूँ। और वहाँ बाली पहुँच चुका होता है सुग्रीव के पास में, जहाँ वो उपचार करवा रहा होता है। अब उसके साथी कहते हैं तुम यहाँ से फटाफट निकल जाओ। ले जाते हैं हनुमान सुग्रीव को अपने साथ ऋषिमुख पर्वत की ओर, क्योंकि वहाँ बाली को श्राप मिला हुआ है, यदि वो वहाँ पहुँचा, उसने कदम भी रखा तो खुद ब खुद स्वाहा हो जाएगा। अब बाली का भाई तो कहता है कि वो कोई बात नहीं, उसका मन बदल जाएगा।
हमारे मतभेद रहें बेशक, लेकिन मनभेद नहीं रहेंगे। हनुमान कहते हैं कि आप बहुत प्रेम करते हैं अपने भाई से, और वो भी ठीक है प्रेम करते होंगे, मगर अभी उस बलशाली जो बाली है उसके ऊपर ना जाने कौन सा मद सवार है कि वो बुद्धि खो बैठा है। फिर कहता है ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। जब पर्वत के पास वो लोग पहुँच जाते हैं, हनुमान कहते हैं मैं अभी गया और बाली को ले आता हूँ। और फिर हनुमान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और तभी बाली सामने आ जाता है सुग्रीव के, और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। बेचारे को सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है सुग्रीव को। अब पीछे से हनुमान देख रहे होते हैं। अब हनुमान कुछ करेंगे कि पलटे बाली और कदम रख दे ऋषिमुख पर्वत पर, और खुद ब खुद स्वाहा हो जाए, या फिर क्या होगा देखते हैं। क्योंकि अब जो भगवान श्री राम हैं, लक्ष्मण हैं, माता सीता हैं, वो भी घूम रहे होते हैं उस वृक्ष को ढूंढने के लिए, मगर मिल नहीं रहा होता है। तो अब आवाज़ तो आने लगी है, लगने लगा कि हाँ बहुत जल्द वो ऋषि अगस्त्य के पास पहुँच जाएंगे। अभी तक था कि पता नहीं ऐसा कोई पेड़ है भी या नहीं मानव मुख के समान, मगर अब उन्हें आस बंधी है। किस तरीके से आस बंधी है, कैसे वो वृक्ष दिखाई दिया जाएगा, और फिर कैसे वो लोग उस ऋषि के पास पहुँचेंगे, और रावण मरण का फिर ये नया अध्याय जो है, कड़ी जो है आरंभ होगी। क्योंकि अब जब माता सीता थोड़ी चिंतित होती हैं, और जो ये राक्षसों का वध हो रहा है या फिर रक्तपात हो रहा है उसके लिए वो बड़ी असहज महसूस करती हैं, तब भगवान श्री राम समझाते हैं उनको कि खुद से पहले परिवार, मतलब खुद को त्यागना पड़ता है परिवार के लिए, परिवार का त्याग करना पड़ता है गांव के लिए, गांव का त्याग करना पड़ता है राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र का त्याग करना पड़ता है यदि आप संसार का हित चाहते हैं तो, और संसार का मोह त्यागना पड़ता है धर्म की रक्षा हेतु। तो हमें धर्म की रक्षा करनी है। इसलिए यदि ये राक्षस मारे जाते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब देखते हैं किस तरीके से इस गलत सही और धर्म की परिभाषा को ये लोग आगे बढ़ाते हैं।